तो स्वागतम है दोस्तों आप सभी का झारखंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में ना। चलिए यार, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में अपना हिंदी को जेनरिक इलेक्टिव के रूप में रखा है, तो उनका सेमेस्टर 1 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर यह कहना है कि बीए सेमेस्टर 1 हिंदी जेनरिक इलेक्टिव या फिर जनरल का क्वेश्चन पेपर आएगा इस टाइप से। और यह किस यूनिवर्सिटी का है, तो दोस्तों आप भारत के या फिर झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन आपका सरकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जैसे कि विनोबा भावे हो गया, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो गया, सिद्धू कानू मुर्मू हो गया, ठीक है ना, रांची विश्वविद्यालय हो गया। तो इन सभी में आपका सिलेबस सेम ही होता है। यह पेपर आपका 2022 में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेपर को 2 खंडों में बांटा गया है। एक चीज़ तो बताना भूले गया यार, 80 नंबर का एग्ज़ाम है, 32 नंबर में पास है। 32 नंबर लाइएगा तो पास होइएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा मेरे भाई, ठीक ना। तो संभल के आंसर दीजिएगा इसका। ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भागों में बांटा गया है पेपर को। पहला है ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी पेपर है, यानी कि अनिवार्य। इसमें आपको 16 नंबर का पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपको 1 अंक वाले 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या 1 का बी में आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। उसके बाद 64 नंबर का भाग बी है। अब आइए देखते हैं, तो देखिएगा तो पूरा समझ जाइएगा। सबसे पहले हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से, अपभ्रंश से, उर्दू से या प्राकृत से। ख नंबर है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा, हिंदी है। लिपि किसे कहते हैं, तो ये जो लंबा चौड़ा लेख लिखा है ना, सबसे ऑप्शन नंबर 1 यही है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। अगला नंबर है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है, तो दोस्तों हिंदी भाषा से है। ये जो अभी देख रहे हैं पेपर में, ये भी देवनागरी लिपि है, आपको मालूम ही होगा यार, बचपन से एग्जाम दे रहे हैं ना। 6 नंबर है, भारतीय भाषाओं में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ झारखंड से संथाली भाषा को चुना गया है राजभाषा के रूप में। अगला है छठा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, झारखंड की राजकीय भाषा क्या है। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, 6ठा बोला था, लेकिन 7वां प्रश्न है ये और ये 8वां है। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन ये जो खोरठा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है, सबसे ज़्यादा संख्या में बोला जाता है खोरठा। लेकिन खोरठा को नहीं मानना है, राजकीय भाषा हिंदी है, और जब बोले कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तब खोरठा देना है आपको, ठीक है। बी नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 का बी है, इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 आपका 16 नंबर का हो जाएगा, और 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, फालतू का समय बर्बादी होगा, मार्क्स उतना ही मिलेगा। अगर आप टू द पॉइंट में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर कभी नहीं मिलेंगे। क नंबर है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर हिंदी की बिहारी बोली, हिंदी की बिहारी बोली पर टिप्पणी लिखें। घ नंबर है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। घ नंबर है, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, ये बताएं। तो 4 में से 2 में से लिखना है आपको, किन्हीं 2, मतलब जितने भी क्वेश्चन लिखिएगा वैसे क्वेश्चन को लिखिएगा जिससे आप लिख सकें और जल्दी लिख सकें एंड टू द पॉइंट में लिख सकें। जहाँ तक संभव हो टू द पॉइंट में लिखें एंड कम समय में लिखें। 2 नंबर है आपका, हिंदी के उद्भव, अब ग्रुप बी आ जाता है, और ग्रुप बी में आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्न, मतलब कि कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, और उधर प्रश्न संख्या 1 था 16 नंबर, कुल मिला के 80 नंबर हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव और विकास पर निबंध लिखना है, निबंध लिखना है ऐसे। 3 नंबर है, हिंदी के राष्ट्रीय व्यापक रूप की विस्तार से चर्चा करें। 4था प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन से हैं और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, विस्तार से बताना है आपको। एंड आपका 5वां प्रश्न है, हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें।
छठा प्रश्न है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट करें। सातवां प्रश्न है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। आठवां प्रश्न है देवनागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालें। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं, और इसमें है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पर अपने विचार रखें, या फिर हिंदी कैसे और कब बनी भारत की आधिकारिक भाषा, इस पर लिख सकते हैं, या फिर देवनागरी लिपि में जितने भी गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को बताना है, या फिर खड़ी बोली हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और खड़ी बोली हिंदी अक्सर वे लोग बोलते हैं जो कि उर्दू लफ्ज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि तेरे को क्या मतलब, ऐसा जब बोलते हैं ना, वही खड़ी हिंदी हो गया। जैसे कि आपका दिल्ली वगैरह में बोला जाता है, एनसीआर नोएडा वगैरह में। तो दोस्तों ये था आपका बीए सेमेस्टर 1 हिंदी जनरल इलेक्टिव या फिर जनरल का पेपर। एंड आपको अगर अदर सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, अभी ऑब्वियसली आपको सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 तक जाना होगा, तो सभी के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका अगर कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा आपके साथ तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड झारखंड से हैं तो प्लीज़ यार, झारखंड से तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रखेंगे और किसी अदर चैनल में नहीं मिलेगा। खोटा के क्लासेस दिए जाएंगे, झारखंड इंपॉर्टेंट जिंक के दिए जाएंगे, और क्या बताना है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए जो भी एग्जाम है आपका, एंड आगे बढ़िए, झारखंड राज्य को आगे बढ़ाइए दोस्तों, बहुत पीछे है हमारा राज्य यार।